is there, it has specific functions, ठीक है, उसमें जैसे इन सारे चीजों की स्पेसिफिक फंक्शंस होती है, ह्यूमन बॉडी की स्पेसिफाइड फंक्शंस होती है, दैट ब्रेन विल हेड ऑल दीज फंक्शंस, हार्ट विल पंप द ब्लड, kidney will do such activities, so each and every organ is doing their thing so that the whole human body could be maintained perfectly and it becomes alive. उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए उसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम अप्रोच लेते हैं। तो उस तरह से अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर्ड है वो इसलिए स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि आप एक क्योंकि उसमें मैनेजमेंट है, ठीक है, सेकेंड है दैट आपको पीपल को कोऑर्डिनेट करना है, यू हैव टू कोऑर्डिनेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल क्वालिटीज एंड व्हाटएवर whatever is required it can be joined, ठीक है, ये सारे को देखते हुए you have to take care of your productivity and goal too, ठीक है, ये दो चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया। अब दूसरी बात आ जाओ, क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेल वर्स्ड हो अपने फंक्शन से। वेल वर्स्ड का मतलब होता है दैट जो भी, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करती है, ब्रांडिंग करती है, प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ऑर्गेनाइज करती है एंड देन उसको सेल आउट करती है पीपल को, तो ये उनका फंक्शन है। उसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करती है कि फाइनेंस जितने भी आपके कैपिटल होते हैं या फिर जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको चैनलाइज करती है इनटू वेरियस डिपार्टमेंट ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी अचीव हो जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द लेबर्स, ठीक है, हम लोग लेबर्स की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि उसको एसेट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा से अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड पीपल लाना चाहती है, आइदर किसी भी सेक्टर में हो, ताकि चीजें कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़े, ठीक है। तो ये तीनों अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो इनका मेन गोल क्या है कि वो प्रोडक्टिविटी अचीव कर ले ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज देयर मेन गोल, और द प्रोडक्टिविटी इज बीइंग अचीव्ड इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। इफेक्टिव इसलिए क्योंकि गोल टाइम पे अचीव होना चाहिए। अब आपको अगर बोला जाए, एक अगर आप इंस्टेंस लो, अगर आपको बोला जाए कि एक हफ्ते में आपको 10 यूनिट्स कवर करना है, आपका जो सुपरवाइजर है उसने आपको बोला कि 10 यूनिट्स यू हैव टू कवर एंड दिस इज योर पे स्केल, ठीक है। अगर आप 10 यूनिट्स कवर करते हो तो हर एक यूनिट पे 100 रुपीज आपको मिलती है, ठीक है। उस तरह से अगर आप 10 यूनिट्स एक दिन में कवर करते हो तो आपके 1000 रुपीज होते हैं, ठीक है। अगर आप कवर अप नहीं कर पाते हो 5 घंटे में, वो एक टाइम अलॉटेड होता है दैट विद इन 5 आवर्स यू हैव टू कंसिडर दीज 10 यूनिट्स, और इतना तुमको प्रोड्यूस करना ही करना है एक दिन में। अगर आप टाइम से इफेक्टिव नहीं हो पाते हो देन इट गेट्स डिलेड, the productivity gets delayed as well as the individual productivity gets delayed. From the instance हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि जब आप चीजों को ध्यान से नहीं करते हो अकॉर्डिंग टू योर सुपरवाइजर, यू आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, एंड यू आर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। क्या इसके बाद ये जो सारे आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या फिर आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इनका मेन मोटो होता है इफेक्टिवनेस बरकरार रखना एंड दैट अप टू द लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को करने के लिए स्ट्रक्चर फॉर्म किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फिर से अगर मैं ब्रीफ करूं
तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरियस डिविजन्स में फॉर्मुलेटेड है। एक तो आपका हो गया लाइन स्ट्रक्चर, उसके बाद हो गया आपका लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, उसके बाद हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये सारे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं। These all three, whatever I have told right now, line structure, if you take into consideration, line structure is also a formal structure. Line and staff structure is also a formal structure, ठीक है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है ये भी आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग अपने मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। हम ये तीनों स्ट्रक्चर या एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोजेक्ट कंबाइंड स्ट्रक्चर बोलते हैं या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इन चीजों को जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये चार आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब इससे पहले चीजों को पहले समझो। इससे पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। द फॉर्मल स्ट्रक्चर इज मोर ऑफ अ organizational structure where there is productivity, where there is profitability involved. ये चीज दिमाग में डाल लो, फॉर्मल स्ट्रक्चर वही होता है जहां प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इन्वॉल्व हो। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे फ्रेंड्स या ग्रुप या कोई प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको जिसमें थोड़ा सी स्किल की जरूरत होती है, ठीक है। इसके इंस्टेंसेस मैं एक एक करके दूंगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो। जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर ये बेस लाइन है। जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर तो आप देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे अगर आप ISM को ले लो, अगर इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन दिस कॉलेज ओनली, देयर इज अ कंसर्न स्ट्रक्चर इन दिस कॉलेज लाइक वेयर देयर इज अ ओनर, then there is VC, then there is your dean director, then there are various subject coordinators, ठीक है, then there are HODs, then there are faculty members। तो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। फिर आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं इस तरह से, टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं इस तरह से, आप एक फॉर्मल हायरार्की फॉलो कर रहे हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, सो दिस इज बीइंग फॉलोड। आकाश, आकाश, एनीबडी यस हु मैम। इज हेलो। हैविंग प्रॉब्लम? यस समझ मैम। में आ रहा है? हाँ मैम। आकाश, समझ में आ रहा है? यस मैम। किसी को ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नो मैम। ठीक है। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मुझे फिर से आप या तो आप चैट बॉक्स में लिखोगे या वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, ठीक है। ओके मैम। ओके, एंड यू कैन व्हाट्सएप मी आल्सो, माय नंबर इज देयर, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। नाउ informal structure, I've told about the formal structure. Now the informal structure, the informal structure is a structure like the friends group, ठीक है, जो ग्रुप हम फॉर इनफॉर्मली बनाते हैं। जैसे 5 फ्रेंड हैं, वो पार्टनरशिप में आ गए एंड देन दे हैव दिस कंस्ट्रक्शन थिंग एंड दे वांट टू अचीव सम प्रोजेक्ट और समथिंग, सो दैट इज informal structure। okay, so these two type of structures are there। अब इनको हम basically अगर OB में देखें, organizational behavior में इसको consider करें तो as previously I have said it to you that it is divided into line and staff। third is your third is your functional, ठीक है, and fourth is your matrix form of organizational structure। So all these structure one by one I'm going to explain you now। First one is the line organization। Line organization is that type of organization where there is a particularity in the hierarchy, okay? One is the authority, the other is the subordinate. It goes in a
वे लाइन, जैसे आप अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो पहले अगर आप उसमें ए लिखोगे, फर्स्ट फर्स्ट जहां से आप लाइन ड्रॉ करते हो वहां पे ए लिखोगे, और एक्सट्रीम नीचे आके आप बी लिखोगे, तो जो ए होगा वो अथॉरिटी होगा, और जो बी होगा वो सुपीरियर हो, सुपरवाइजर होगा, जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, जिसको उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ए डेलीगेट करेगा वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बी उसको कैरी ऑन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which includes as authority where there is hierarchy and it follows a chain from top to bottom। ठीक है, इतना याद रखो, इट इज जस्ट फाइन। ठीक है, इफ यू वांट टू गिव एन एग्जांपल, give an example of the present organization where there is hierarchy, don't give example of the product based or departmental example की, जैसे जिनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एग्जाम्पल मत दो, जो एक चेन फॉलो करते हैं कि भाई टॉप पे एक बंदा रहेगा जो कि ओनर है, ऑथोरेटिव है, और जो मिडिल है वो लोअर लेवल है और वो सुपीरियर नहीं है, वो उसको एग्जीक्यूट करना है। ये चीज दिमाग में रखना है। नाउ सेकंड इज योर लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, लाइन जो पहले वाला लाइन है, ठीक है, अब उसी में एक स्पेशलाइज स्किल्स वाला बंदा जुड़ जाता है। ठीक है, उस बंदे को हम लोग असिस्टेंट बोलते हैं। जैसे आपका जो मार्केटिंग मैनेजर है, ही इज स्पेशलाइज्ड इन द मार्केटिंग स्किल्स, he knows branding, he is way specialized than the other people, then the other person is your the other staff can be your finance। तो इसमें डिपार्टमेंट्स जो मैंने पहले बात करी थी कि डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग हुआ, आपका एचआर हुआ, या फिर आपका ऑपरेशंस हुआ, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, ये सारी स्टाफ मेंबर्स हैं जिसको किसको फॉलो करना है, जिसको जो ओनर लाइन है वो नीचे आ रहा है और वो क्या करता है, इनसे सिर्फ एडवाइस लेता है। दैट अगर मैं ये पॉलिसी फॉर्म करूं कि मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ठीक है, एक एक इंस्टेंस लेते हैं, that A is the owner of an organization XYZ, ठीक है, and he is following this hierarchy of line and staff। ये दूसरी पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट ये आती है कि आफ्टर फॉलोइंग दिस he asked the research and development department, वो किसको रेफर करेगा, एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो किसको रेफर करेगा। हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे पहले रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो मार्केट में ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा, ये बेकार हो जाएगा। अगर ये मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो क्यों है, इसका क्या फीडबैक होगा, तो हम लोग पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, और ये कौन करता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए भी काम करता है, मार्केट के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो वो उनसे पहले पूछेंगे कि हम ऐसा ऐसा प्रोडक्ट एक से प्रोडक्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, ठीक है, एक कार डेवलप करना है, ठीक है, अ प्रोडक्ट फ्रॉम यू से मारुति, ठीक है, और उसमें वर्जन जो होगा वो न्यू वर्जन होगा वेयर certain new specifications would be decided with the pricing which is very normal। नॉर्मल प्राइसिंग क्या होता है, नॉर्मल प्राइसिंग जो वैल्यूएबल प्राइसिंग हो, वैल्यू परसेप्टेंट हो, और वो सारे लोग खरीद पाए, फ्रॉम द लोअर क्लास टू मिडिल क्लास और द हायर क्लास, सब लोग खरीद पाए, और एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो मार्केट में, और उसकी तरह कोई भी कार नहीं हो। जैसे आपका टाटा नैनो आया था, ठीक है, तो वो आया लेकिन वो बंद हो गया बिकॉज पीपल डिडंट लाइक, बिकॉज ऑफ द वेरियस। जब ये बूम हुआ था टाटा नैनो, तब तो वो प्रोडक्ट हिट था ना बेटा। एनीबडी हु वांट्स टू, हेलो, Yes, ma'am. हाँ, कोई इश्यू आ रहा है? No, ma'am. You are. सी यू आर वेल वर्स्ड विथ व्हाट आई एम टॉकिंग, ये समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Ma'am.
तो कैन वी टॉक मोर ऑफन? आप बात कर सकते हो मेरे से, कोई इशू नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर पीजीडीएम स्टूडेंट्स. पीजीडीएम स्टूडेंट शुड बी वेरी, क्योंकि आपको प्लेसमेंट्स में बैठना है, ये चीज दिमाग में रखो. अगर प्लेसमेंट्स में बैठोगे एंड द इंटरव्यू विल आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम मार्केट रिसर्च, you will not be able to explain or the organizational structure until and unless you have the conversation with me. ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं ना बेटा. सो यू नीड टू हैव मोर ऑफन डिस्कसिंग विथ मी. ओके. Okay, ma'am. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द ग्रुप? I could only see Akash, more, and then Alam is there. He responds. बाकी सब क्या कर रहे हैं? I'm telling you, I'll not give you internals if you do like this. ठीक है? You need to be very active. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Because you guys We have to will be try our placed. best, ma'am. Huh? Yes, I cannot understand. What did you told me? Ma'am, we will try our best. You have to try your best, because after a few months, maybe say next year, in the end, you will be placed somewhere. So I have to work upon you, and you have to work upon yourself. Okay. So Okay, that ma'am. would be a two-way process. If I am helping you out in getting the subject knowledge, because these are only the questions that the interviewer will ask you, because you guys don't have experience, right? You will be a fresher. तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कुछ लोग मार्केटिंग से स्पेशलाइजेशन लेंगे, कुछ लोग लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, बट वो भी तो आपका नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सब्जेक्ट्स. अगर अगर आप फर्दर गवर्नमेंट जॉब्स में भी जाओगे, लाइक यूपीएससी और समथिंग लाइक दैट, ओबी इज very well there, like in UPSC, BPSC, in the preliminary exams, if you take management as a core subject. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Now, where were I? I was explaining you about the line and staff organization. Line and staff organization is just like the line organization, but there are specialists over there, which is required, where there is a requirement of specialization in the product. What they do, that they take some advice from the line organization, and then they provide the only thing in line and staff organization is that they provide advice to the line managers. Staff managers are assistant to the line managers. ठीक है? और लाइन मैनेजर्स को वो अपना एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, और लाइन मैनेजर्स उसको अथॉरिटी को देते हैं टू फॉर्मुलेट दी पॉलिसीज. सो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, specialization. Second is there is a advisory group which advises you on the specialized product. ठीक है? Third is that your duties and responsibilities are well versed. किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही से जानते हैं. ठीक है? यू डोंट नीड टू इंटरवीन इन दैट. ठीक है? उसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है. इट इज वेल वर्स्ड विद देम. Second comes your functional organization, which is the third form of organization. Third form of organization is a functional organization, which is given by F.W. Taylor. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो चल रहा है, ठीक है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट भी चल रहा है, ओके फाइन. ही कंबाइंड बोथ ऑफ इट. ठीक है? ही कंबाइंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, और उन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें आपने क्या करना है कि my voice is not clear now. Maybe some issues. My voice is clear right now. Yes, ma'am. Ganga was having some issues with voice. Ma'am,
ब्रेकिंग हो रही है मैम। हाँ जी, मैम ब्रेक हो रहा है मैम। ब्रेक हो रहा है, अच्छा ब्रेक हो रहा है। या बेटा वो देखो, वो तो प्रॉब्लम रहेगा ही, मैं क्या करूँ उसमें। यू विल नॉट गेट नेटवर्क, बहुत बुरा है यहाँ का। अभी इट्स ओके। मैम। Yes. Okay. Now, about the functional organization. The functional organization is a combination of line organization and a combination of line and staff organization. जो FW टेलर थे, ठीक है, उन्होंने क्या, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, I think you will learn about the principles of management later in the like you must be having the classes of principles of management. Who is taking the class of principles of management? Akash? Yes, ma'am. Who is Hello. taking the class of principles of management? Uh, Sanjukta, कौन? ma'am. Okay. Okay. Fine. So she must have told you about the structure, और अगर नहीं बताई होंगी तो I will tell you about the evolution of management. ठीक है, evolution of management 4 parts में divided है। एक तो आपका क्लासिकल हो गया, फिर आपका नियो क्लासिकल हो गया, फिर आपका बिहेवियरल हो गया, और लास्ट में आपका मॉडर्न मैनेजमेंट की थॉट्स होता है। तो जब हम क्लासिकल पे आते हैं तो क्लासिकल इज द एवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन जहां से स्टार्ट हुआ मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन हम आते हैं न्यू क्लासिकल में। न्यू क्लासिकल में क्या आता है, आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, आपका बिहेवियरल थ्योरीज आता है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज आता है, ठीक है। नाउ जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो किसने दिया है, वो दिया है FW टेलर ने, ठीक है। FW टेलर जो थे, फेडरिक विंसलॉ टेलर, उनका कहना था कि हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन फॉलो दी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दैट उसमें 8 टाइप के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपके कोई एक काम में स्पेशलिस्ट है। अगर जैसे आप कोई टेबल बना रहे हो, ठीक है, कोई स्क्रूइंग कर रहा है, कोई वुड को वुड को घिस रहा है, कोई जोड़ रहा है पार्ट्स को। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल, ठीक है, जो कि कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। इन दैट केस जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उसमें 8 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, और उन्हें एक सुपरवाइजर या 4 सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी और उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट प्रोवाइड कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन हो गया लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए बिकॉज ये एसेंशियल पार्ट है। अब आ जाओ, द लास्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is the matrix form of organization structure. Why it is called the matrix form of organization structure? Because it involves project based organization structure. Project based organization structure क्या होता है, कभी कभी हम किसी एक प्रोजेक्ट के लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी देयर आर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको एक बिल्डिंग बनाना है, से सिटी, ठीक है, उसको एक सिटी डेवलप करना है, जिसके वो एक उसका प्रोजेक्ट बेस्ड है, ठीक है। ये चीज को समझो, और इन इंस्टेंसेस को ना यू जस्ट डेवलप बाय व्हाट यू हैव सीन, मतलब इन अदर लाइक व्हाट वी आर कॉमनली सी। जैसे आपका वास्तु विहार है, ठीक है, वास्तु विहार इज अ प्लान्ड सिटी विच इज लोकेटेड इन पटना, इट इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लिया, फाइन, इतना इंस्टेंस है।
दूसरी बात है, जब ये बनने लगा तो उसको क्या क्या चाहिए होगा? उसको प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होगा, उसको फाइनेंस हेड चाहिए होगा, उसको मार्केटिंग हेड चाहिए होगा, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज हेड चाहिए होगा, ये सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होगा, और ऑपरेशनल्स डिपार्टमेंट चाहिए होगा। ये सारी डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे, तब जाके एक प्रोजेक्ट बेस्ड फॉर्म होगा, और ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से को रिलेटेड और इंटर रिलेटेड होंगे। ठीक है, तभी जाके ये प्रोजेक्ट रियलाइज होगा या फॉर्म होगा। ठीक है, अब इन सारे डिपार्टमेंट्स में से जो भी स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? द मार्केटिंग डिपार्टमेंट लीड्स टू प्रोडक्ट ब्रांडिंग और प्रोडक्ट फॉर्मेशन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड इन द एरिया। ठीक है, अब वास्तु विहार में आपको किस किस तरह के कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, ठीक है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा सिविल इंजीनियर। ठीक है, और मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होगा वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अपना कॉन्वर्सेशन और कोऑर्डिनेशन रखेगा, ताकि जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पे वो काम कर पाए। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, जो भी कैपिटल बजटिंग होगा, जो भी प्रोजेक्ट है, से वास्तु विहार का जो प्रोजेक्ट है वो 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, व्हाटसोएवर, ठीक है, तो उसको बजटिंग करना है, उसको फाइनेंस करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो स्पेशलाइज स्टाफ को अरेंज कर रहा है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कंस्ट्रक्शन पे क्या क्या जरूरत होगा, आपको लेबर्स की जरूरत होगी, इंजीनियर्स की जरूरत होगी, डिफरेंट इलेक्ट्रिशियंस की जरूरत होगी, देन आपका प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होगी। तो ये सारे को हायर रिक्रूट करना उसका इश्यूज है। नाउ अब जो ऑपरेशंस होगा, ऑपरेशंस में सेल्स, प्लानिंग, एवरीथिंग वुड कंक्लूड इन दी ऑपरेशंस। ये सारे ऑपरेशंस देखेंगे दैट ये सारा कुछ विथ परफेक्शन हो। देन फोर्थ इज R&D डिपार्टमेंट। R&D क्या देखेगा कि जो हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे वास्तु विहार का, कि वो 10 ईयर में खत्म हो जाएगा, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है 10 ईयर में खत्म, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? व्हाट कुड बी द इंस्टेंस? अगर इस 10 ईयर के प्रोजेक्ट को अगर हम 5 ईयर्स में कर दे तो कितना इफिशियंट होगा? तो इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने 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 स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट्स में काम करेगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। और जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये प्रोजेक्ट मैट्रिक्स हटा दिया जाएगा। ये चीज समझ में आना चाहिए। ये प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एक बार प्रोजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद ये क्लोज अप हो जाता है। उसके बाद आपने यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ advertisement which may be coming in the newspapers, which is like the metro which is coming in Bihar। उसके लिए भी प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम से 10 ईयर्स और 15 ईयर्स और 12 ईयर्स के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे, और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो जाएगा, वो फिनिश्ड। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वर्क करेगा। ठीक है, सो here it comes to an end। ठीक है, that these are the types of organization: line and staff, functional, and the last one is the matrix form of organization। ठीक है, organization structure is just like the humans that we have the body। जैसे ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, ऑर्गन अथॉरिटेटिव होते हैं, उनके अंदर वेसल्स होते हैं, उनके अंदर फंक्शंस होते हैं जो कि करने होते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट अटेन करने के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इज इट ओके? समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो लास्ट क्लास मैंने आपने बोला था मैम प्लीज हमें स्ट्रक्चर बता दीजिएगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द स्ट्रक्चर। ऑन मंडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स इन ओबी। ठीक है, इट्स अ गुड टॉपिक, और मैं आज शाम तक आपको प्रेजेंटेशन जो एजम्पशंस है उसका शेयर कर दूंगी,
ताकि आप संडे को पढ़ ले, and then after completing assumptions and disciplines in OB, on maybe on Wednesday we'll be having a quiz. ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा कि मैं पूरे जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसका क्विज लूंगी. ठीक है, वेनेसडे. ओके मैम. इज इट ओके? यस मैम. ठीक है, उससे पहले श्वेता मैम ने आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस दिए होंगे, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा. ठीक है, और कोई भी इश्यू हो बेटा, आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप, जस्ट पिंग मी इन दी ग्रुप. ठीक है, एंड आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है, Excuse me, ma'am. हाँ जी, यस. मैम एक्चुअली पीपीटीज अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए हैं ओवर द गूगल क्लासरूम या फिर मेल पे. Which PPTs you haven't received better? मैम द फंडामेंटल्स ऑफ ओबी इटसेल्फ, मतलब स्टार्ट करा था जो श्वेता मैम ने, वो वाले पीपीटीज अभी Okay. नहीं. Today I'll ask her to give you to send the PPTs in the classroom, as well as I will also try to upload till evening. ठीक है, तो today you will get it so that on Sunday you guys can revise. ताकि हम आपका जो quiz है we can schedule it on Wednesday. We'll take care of it. Don't worry. ठीक Okay, है. ma'am. हाँ, Okay. and please converse with me because you guys are like PGDM students, and like next year we will be thinking about your placements and everything, and I'm definitely looking forward to have a conversation with all of you. क्योंकि बेटा अभी तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि it's an online class and I could not meet you individually, but अगर हम conversation कर सके and it could be a one-to-one conversation, then it could be the best. I will share because I have more interest in the placements and everything. So I'll be sharing some brief about the placements also. Okay, so that it could help you all. क्योंकि अभी से अगर फाउंडेशन से ही अगर हम रखेंगे तो मे बी आफ्टर 1 year आप लोग बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओ, है ना? So any questions or anything which is required to discuss? Excuse me, ma'am. Yes. मैम कैन यू जस्ट पॉइंट आउट द स्ट्रक्चर्स, मतलब अभी जो आपने पूरा एक्सप्लेन करा उसको बस इन अ सिंपल पॉइंट्स आप उनको पॉइंट कर देंगे एक बार? Yes, the structures like in an organization, ठीक है, there are definite structure. पहले तो you have to give that organization is divided into formal structure and informal structure. ठीक है, when we are talking about the formal structure is further divided into line organization, line and staff organization. Third is your functional organization, which is given by Frederick Winslow Taylor, ठीक है, and which is a group of line and staff organization. दोनों का combination मिला के जो previously मैंने बताया था उसको मिला के functional organization बना. And the last one is the project based organization, which is known as matrix organization. ठीक है? Okay, ma'am. Fine. Okay. So any other questions? Alam? Yes, ma'am. क्या हो रहा है बेटा? कोई क्वेश्चंस हैं? No, ma'am. ठीक है, फिर वेनेसडे को क्विज जब मैं लूंगी तो देखती हूँ आप लोग कितना आंसर कर पाते हैं, है ना? Ma'am. Because be particular about the quizzes because it has to be added into the internals. ठीक है? So that has to be taken care of. Anything which is required to be discussed? Okay, just give me your attendance in the chat box, as we did it earlier. ठीक है, write your name and the and present after that.
Whosoever is not given the attendance, please give the attendance because I need to mark. Else you will be marked absent. So kindly make sure that you give the attendance before logging out.